LIC प्रस्तुत करता है डिजिटल बाल मेला, बच्चों के लिए बड़ा अवसर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र 12 जून 2023। 68 बच्चे पहुंचेंगे शिमला, 21,000 का इनाम। नमस्कार, मैं विवेक मन्हास कक्षा 11वीं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूं। मैं इस बाल सत्र विधानसभा में सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। महोदय, हिमाचल में हमारी सरकार ने 1 वर्ष पूर्व सत्ता संभाली। हमने सत्ता में आते ही जो जनता से वादे किए थे उनको पूरा करने का संकल्प लिया। इसलिए मान्यवर एक एक करके उन वादों को कार्य रूप देना शुरू कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण वादा था पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा लागू करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूँ कि जैसा हमने जनता से वादा किया था कि हम सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा लागू करेंगे, महोदय, हमने पहले ही कैबिनेट में अपने इस वादे को पूरा किया और NPS की जगह OPS को लागू करने की व्यवस्था की। हम कर्मचारियों की भावनाओं की कद्र करते हैं तथा उनकी समस्याओं को समझते हैं। मान्यवर, पेंशन केवल एक रकम नहीं होती बल्कि वृद्ध अवस्था का एक सम्मान होती है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए हों, पूरे आत्मसम्मान से अपना जीवन व्यतीत किया हो, उसे बुढ़ापे में यदि मांग कर गुजारा करना पड़े तो ये निश्चय ही उसके मान सम्मान पर गहरी चोट होगी। महोदय, ये इसलिए उसके मान सम्मान पर गहरी चोट होगी क्योंकि NPS में उतना रकम नहीं दी जाती जितनी OPS में दी जाती थी। यह कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं थी, वह एक मजाक था। हमने प्रत्येक कर्मचारी को उसका हक, उसका सम्मान वापस लौटाया है, उनके परिवार के भविष्य की चिंता दूर किया। महोदय, हमने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित किया है। वर्ष 2003 से जो उनका शोषण हो रहा था उसका अंत किया है। महोदय, हमने OPS को जारी करने के लिए SOP भी जारी कर दी है। कर्मचारियों की NPS कटौती को भी बंद कर दिया गया है ताकि पुरानी पेंशन व्यवस्था दोबारा से व्यवहारिक रूप से चल सके। महोदय, आज सदन में मैं बस इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद।